इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कल्याण सिंह, जो कि राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं अगर आज राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कल्याण सिंह की भी रही है। कल्याण सिंह जी, आप लोग का जो संघर्ष था, जो सपना था, वो अब साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का निर्माण कार्य 5 अगस्त से शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। देखिए, ये संघर्ष 500 साल पुराना है। 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने अयोध्या के मंदिर को तोड़ करके वहाँ से मस्जिद बनाई थी। और मस्जिद खुदा की इबादत की गरज से नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए, अपमानित करने के लिए और आत्मग्लानि की आग में जलने के लिए उन्होंने एक चिन्ह बना दिया था। वो गुलामी का प्रतीक था। 500 साल तक संघर्ष हुआ, कभी सफलता नहीं मिली, लेकिन हाँ, अब आकर के सफलता मिली है। और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हो जाएगा और राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन जाएगा। मेरे भी मन की आकांक्षा थी, जीवन भर की आकांक्षा थी कि मैं राम मंदिर को अपने जीवन काल में ही देखना चाहता हूँ। और अब मुझे पूरा विश्वास हो चला है कि अपने जीवन काल में ही मैं राम मंदिर का निर्माण देख लूँगा और फिर बड़े आराम से, चैन से, शांति के साथ दुनिया छोड़ के चला जाऊँगा। कल्याण सिंह जी, हम तो ये चाहेंगे कि जब राम मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाए बनकर, आप उस वक्त भी मौजूद रहें। लेकिन आपने जो पूरा संघर्ष किया, जो आंदोलन किया, आप लगातार राम मंदिर पर मुखर रहे, आप अपनी भूमिका अब किस तरह से देखते हैं? जो पुरानी यादें हैं उनको कैसे याद करते हैं? कितना लंबा ये संघर्ष रहा? आंदोलन कैसे आप लोगों ने खड़ा किया? कैसे कार सेवकों को राम मंदिर के लिए जो आंदोलन चला वो जन आंदोलन बन गया था। देश और विदेश में जो हिंदू रहते हैं, ये सबकी आस्था का केंद्र बन गया था ये आंदोलन। और शायद आज़ादी की लड़ाई के बाद इतना बड़ा आंदोलन दूसरा कोई हुआ नहीं है। और उस आंदोलन, उसी जन जागृति का परिणाम था कि आज राम का मंदिर बनने की स्थिति में पैदा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। आप अपनी भूमिका के बारे में कुछ बताएंगे कल्याण सिंह जी, क्योंकि पूरा देश जानता है कि आप उन बड़े चेहरों में से एक हैं जिन्होंने इसकी पूरी लड़ाई लड़ी। एक कार्यकर्ता के नाते से मेरी जो भूमिका थी वही एक कार्यकर्ता के नाते से आज भी है। मुझे जो काम सौंपा जाएगा उसे स्वीकार करूँगा। 6 दिसंबर 1992 की भी घटना लोग याद करते हैं। आप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उस दिन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 6 दिसंबर 1992 को वहाँ के जिला प्रशासन की ओर से एक नोट आया लेकर के यहाँ। वो नोट मुझे यहाँ के सचिवालय द्वारा पेश किया गया था। उस नोट में लिखा था कि ढांचे की सुरक्षा के लिए हमने केंद्रीय रक्षा बल के 4 बटालियन मांगी थी, वो हमको मिल गई हैं। और उन्होंने मजिस्ट्रेट की मांग की थी, हमने मजिस्ट्रेट भी दे दिया है। ये डीएम का बयान था। लेकिन अयोध्या में ढांचे तक नहीं पहुंच पा रही है वो, क्योंकि बीच में साकेत महाविद्यालय में रोक दिया गया है। 3 लाख की भीड़ है, वो आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ऐसे में हम चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि गोली चलाई जाए या नहीं चलाई जाए। तो उन्होंने ये भी लिख दिया था कि गोली चलाने से बड़ा भारी खून खराबा होगा, बड़ी हिंसा हो जाएगी, नरसंहार हो जाएगा। मैंने उसी पत्रावली पर, जो आज भी मौजूद है, लिखित में आदेश किया था कि अयोध्या में जिस बिंदु तक स्थिति पहुंच गई है, गोली चलाने का कोई औचित्य नहीं है, गोली न चलाई जाए। गोली चलाने के अलावा अगर कोई उपाय हो सकती हो इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए, सब कर सकती है, लेकिन गोली नहीं चलेगी। एक भी गोली नहीं चलेगी, क्योंकि मैं जानता था कि पूरे देश भर से कार सेवक आए थे। 3 लाख की संख्या से ज़्यादा ही रही होगी। गोली चलती तो हजारों लोग मारे जाते, हजारों लोग फिर स्टैम्पीड में, भगदड़ में मारे जाते। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे प्रदेश में और देश में हिंसा की जो लपटें उठती, आग की लपटें उठती, उसमें पूरा प्रदेश धू धू करके जल उठता, देश में धू धू करके जल उठता।
तो मैंने कहा कि ऐसी स्थिति में एक भी गोली नहीं चलेगी। और मैं आज कह सकता हूँ कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने एक भी कार सेवक के प्राण नहीं दिए। मेरे माथे पर कार सेवक के प्राण आपकी लेने का सरकार कोई बंदूक चली कलंक नहीं है। सरकार जा रही थी, ढांचा गया, सरकार चली गई। सरकार जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं था। देखिए, जिसकी श्रद्धा जिसके प्रति हो जाए उसके लिए कोई बड़े से बड़ा त्याग भी छोटा होता है। राम के प्रति या राम मंदिर के प्रति मेरी प्रतिबद्धता रही है, इसलिए इस बड़े काम के लिए सरकार छोटी चीज़ मानता हो। सरकार चली गई न तब दुख था उस सरकार जाने का, न मुझे कोई आज अफसोस है। मेरे ऊपर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ही जाते जाते वहाँ के चीफ जस्टिस थे वेंकटचलैया जी, उन्होंने 24 घंटे की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना कर दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के। तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में हम 24 घंटे की जेल में भी रह लिए, 2000 रुपये जमा कर दिए। और इस बात का न मुझे तब दुख था, न आज कोई दुख है, न तब कोई मलाल था, न कोई आज कोई मलाल है। क्योंकि ज़िंदगी की जो आकांक्षा थी राम मंदिर की, वो पूरा होने जा रहा है। उससे सारा बाकी सब चीज़ें छोटी है। और अब मैं बड़ी शांति के साथ, चैन के साथ दुनिया छोड़ के चला जाऊँगा राम मंदिर को देख करके। राम मंदिर मेरे जीवन की आकांक्षा थी कि अपने जीवन काल में मैं भव्य और दिव्य राम मंदिर देखना चाहता हूँ। और ऐसा दिव्य और भव्य राम मंदिर बनेगा कि दुनिया में शायद उसके तुलना में कोई दूसरा मंदिर न हो। राम मंदिर के बनने से देश का सम्मान बढ़ेगा, देश का स्वाभिमान बढ़ेगा और राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र का मंदिर भी बनेगा। राष्ट्र आत्मनिर्भरता जो प्रधानमंत्री का नारा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, शक्तिशाली होगा और बड़ा संपन्न राष्ट्र बन जाएगा। राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर दोनों एक दूसरे के पूरे कर पोषक बन जाएंगे। बिल्कुल कल्याण सिंह जी, आपने तिहाड़ 24 घंटे जेल की बात कही। उस 24 घंटे की जेल, आपकी सरकार गिरना और कार सेवकों पर गोली न चलाने का आपका जो फैसला था, कहा जा सकता है कि आज वही सबसे बड़ा आधार बना कि राम मंदिर बनने जा रहा है। उसके बाद से एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत हो गई। आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि राम मंदिर के पीछे वो प्रमुख लोग और कौन रहे, किन लोगों की कुर्बानी रही जिनका संघर्ष आज साकार होने जा रहा है? वो तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, किस किस का नाम लिया जाए। महेंद्र रामचंद्र दास जी महाराज थे, अशोक सहगल जी थे, विष्णु डालमिया थे, वगैरह वगैरह। ऐसे हजारों लोग थे और पूरे देश की जनता, और देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर के हिंदू समाज के लोग राम मंदिर के प्रति प्रतिबद्ध थे। और सब में एक राम मंदिर के लिए आग थी। उसी का परिणाम आ रहा है। और मैं फिर कह दूँ कि 6 दिसंबर 1992 को ढांचे जाने के बाद ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की भूमिका तैयार हो गई। ढांचा अगर बना रहता तो न्यायपालिका शायद ये जजमेंट न देती कि अब दिया है राम का मंदिर फिर बनाया जाए। ज़्यादा जजमेंट क्या आता कि यथास्थिति बना के रखा जाए। अब हो गया जो हो गया, और जो कुछ हुआ वो तो अच्छा हुआ है। कल्याण सिंह जी, आपको क्या लगता है अब राम मंदिर कैसा बनना चाहिए? क्योंकि जो राम भक्त हैं वो कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे भव्यतम, सबसे दिव्यतम मंदिर होना चाहिए। आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो कई बार उस जगह पर जा चुके हैं, हमने आपकी पुरानी तस्वीरें देखी। मैंने पहले कह दिया कि राम का मंदिर बहुत दिव्य बनेगा, बड़ा भव्य बनेगा। दुनिया में शायद उसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती राम मंदिर से। ऐसा मंदिर बनेगा क्योंकि वो करोड़ों लोगों की भावनाओं, करोड़ों लोगों की आस्था श्रद्धा का विषय है। बड़ी भारी बड़ी भीड़ आएगी जिसकी राम मंदिर बन के तैयार होने के बाद जो दर्शनार्थी हुई। अब तो चूँकि कोरोना की लड़ाई चल रही है तो कुछ सीमित लोगों को बुलाया है कार दे करके। मुझे भी कार मिल जाए तो मैं जाऊँगा वहाँ। आप जाएंगे? जब आप वहाँ पहुँचेंगे, मैं 4 तारीख को पहुँच जाऊँगा। 4 तारीख को पहुँचेंगे, आपके लिए कितनी सुखद अनुभूति होगी राम जन्मभूमि परिसर में जाना, गर्भगृह पर जाना जहाँ भूमि पूजन होगा? जो मुझे सुखद अनुभूति होगी उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। बहुत सुखद होगी, बहुत ही सुखद होगी। आंखें भरे आएगी मेरी, भावुक आदमी। मोदी जी जा रहे हैं, आप इस पर कोई आपकी प्रतिक्रिया भूमि पूजन के लिए?
नहीं, मोदी जी जा रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है और उन्हें स्वीकार किया जाना। और कुछ लोग मोदी जी का भूमि पूजन करने का कार्यक्रम और उसे उनके जाने की आलोचना कर रहे हैं, पर वो राम ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे कि सही सोचे, सही विचार करें कि राम किसी एक कौम के नहीं है, राम देश के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण सिंह जी। देखिए, कल्याण सिंह के यही विचार हैं कि राम किसी एक कौम के नहीं हैं, राम देश के हैं। और कल्याण सिंह ने साफ तौर से कहा कि राम मंदिर के निर्माण के साथ राष्ट्र मंदिर का भी निर्माण होगा।